तो आज का टॉपिक है हमारे पास क्या, इश्यू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्या मतलब है इसका? देखो क्या है ना कि हम जब कभी भी शेयर्स इशू करते हैं, हम कंपनी पब्लिक को जब शेयर्स इशू करती है तो इन रिटर्न उसे क्या मिलता है? पैसा। ठीक है, आपको याद होगा हम लोगों ने जितनी भी एंट्रीज करी हैं अब तक, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एन अलॉटमेंट शेयर एप्लीकेशन एन अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। अल्टीमेटली जो रिटर्न में आ रहा होता है शेयर्स के बदले में, हम शेयर्स दे रहे हैं, उसके बदले में जो चीज़ आ रही है वो क्या था? हमारे पास पैसा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हमारे पास हम जब शेयर्स दे रहे होंगे तो रिटर्न में पैसा नहीं आएगा, उसके बदले में कुछ भी आ सकता है। यानी पैसे को छोड़ करके उसके बदले में कुछ भी आ सकता है। वो हो सकता है फर्नीचर आ जाए, वो हो सकता है कोई मशीन आ जाए, वो हो सकता है कोई व्हीकल आ जाए, वो हो सकता है कोई रनिंग बिजनेस ही आ जाए। यानी पूरा का पूरा बिजनेस ही आप खरीद रहे हो। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि यहाँ पे आप कोई भी परचेज कर रहे हो तो कंसिडरेशन में नकद ना दे करके शेयर्स दे रहे हो, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जो हम शेयर्स दे रहे हैं उसके बदले में पैसा ना आकर के कुछ भी आ सकता है। तो इसी को कहते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एबीसी लिमिटेड को फर्नीचर की रिक्वायरमेंट है, और ये कौन है? ये एक ऐसा बंदा है जो कि फर्नीचर में डील करता है, तो हम इसे कह सकते हैं फर्नीचर वेंडर। कौन है ये? फर्नीचर वेंडर, यानी ये फर्नीचर में डील करता है। तो कंपनी इससे क्या कहती है? कंपनी कहती है कि भाई मुझे फर्नीचर खरीदना है, मुझे फर्नीचर दे दो। कहते हैं ठीक है भाई साहब, ये लो, मेरा काम ही फर्नीचर बेचने का ही है, ये लो फर्नीचर। और इसने फर्नीचर दे दिया। कितने रुपए का दिया? वर्थ ₹10 लाख का इसने फर्नीचर दे दिया। ठीक है, लेकिन कंपनी के पास पैसे नहीं पड़े हुए। तो कंपनी के पास पैसे नहीं पड़े हुए तो कंपनी के पास एक राइट पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? इस कंपनी के अंदर अधिकार, इस कंपनी के अंदर एक मालिकाना हक। तो कंपनी क्या करती है? अपने इस अधिकार को इसको डाइल्यूट कर देती है, यानी इसको दे देती है। कैसे? इस चीज के पेमेंट के बदले में। क्या कहते हैं भाई, पेमेंट में आपको कैश तो नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कैश नहीं है। आप पेमेंट किस में ले लो? आप शेयर्स में पेमेंट ले लो। ठीक है, शेयर्स में पेमेंट ले लो। और इसी चीज को कहते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कंसिडरेशन कैश ना होकर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई। इश्यू ऑफ शेयर्स, शेयर्स इशू कर रहे हैं लेकिन रिटर्न में कैश नहीं आ रहा, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। लेकिन सवाल अब आप लोग के मन में ये आएगा कि सर अगर ये इंसान शेयर्स लेने से मना कर दे तो? ठीक है, ये इंसान कहे कि नहीं नहीं, मेरे को फर्नीचर के बदले में कैश ही चाहिए, पर मुझे तो शेयर्स चाहिए ही नहीं। तो ऐसे में आप क्या करोगे, या ऐसे में कैसे डीलिंग होगी? इसे समझते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। कंपनी इसे ऑप्शन देती है, कहती है जरा तू 2 मिनट सोच के देख, तूने फर्नीचर दिया, मैंने तुझे 10 लाख रुपए दिए। अगर मैंने तुझे 10 लाख रुपए दिए तो तेरे को इससे क्या बेनिफिट? ये सेल तो तूने हजारों लोगों को करे होंगे। लेकिन देख, यहाँ पे मैं तुझे जब शेयर्स दे रही हूँ, कंपनी जब शेयर्स दे रही है, तो तुझे कितने फायदे? सबसे पहला फायदा कि तेरे को जब तक ये शेयर होंगे तेरे को मेरी कंपनी से क्या मिलता रहेगा? डिविडेंड मिलता रहेगा। तो इसके चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल आई। ठीक है, फिर कहा, तो इसने कहा कि लेकिन अगर मुझे मेरे 10 लाख रुपए चाहिए तो क्यों? डिविडेंड तो तुम पूरे नहीं दोगे ना, डिविडेंड तो थोड़े थोड़े आते रहेंगे, पता नहीं कब तक डिविडेंड आएगा। कहते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरे शेयर तो मार्केट में क्या कर दियो? सेल कर दियो। और मार्केट में सेल कर देगा तो कोई इंसान तुझसे क्या कर लेगा? शेयर ले लेगा और तेरे को 10 लाख रुपए दे देगा। ठीक है, अब ऐसे में तू हट जाएगा, यानी तेरे को तेरा पैसा मिल गया भाई, तेरे को तेरे 10 लाख मिल गए, प्लस जब तक तूने शेयर होल्ड करके रखे तब तक तुझे डिविडेंड मिलता रहा। अब क्या होगा? ये बंदा शेयर होल्डर बन जाएगा, तेरे को तेरा पैसा मिल रहा है ना। कह रहा हाँ यार, ये तो बात बढ़िया बताई आपने, मतलब कि मुझे मेरे 14 लाख तो मिलेंगे प्लस मेरे को डिविडेंड भी मिलेगा जब तक मैं शेयर होल्ड करके रखूंगा। ठीक है, तो कितनी बढ़िया बात हो गई ना। इसी चीज को हम लोग कहते हैं इश्यू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश। आई होप बात समझ में आई होगी। अब ऐसे में केवल कंपनी यही नहीं, पूरे के पूरे बिजनेस को भी खरीद सकती है। जैसे कि ए लिमिटेड, और आप लोग को जान के हैरानी होगी कि मार्केट में ना कंपनियां बिकती हैं। जैसे आप लोग प्रॉपर्टी खरीदते हो, जैसे आप शेयर्स, जैसे कि आप कोई सामान खरीदते हो, वैसे कंपनियां भी खरीदी और बेची जाती हैं। हाँ जैसे कि कंपनी, तुम्हें पता होगा कि व्हाट्सएप को किसने खरीद लिया? फेसबुक ने खरीद लिया। इंस्टाग्राम को किसने खरीद लिया? फेसबुक ने खरीद लिया। समझ में आई बात?
फेसबुक ने इतनी सारी कंपनी को खरीद लिया। इसी तरीके से पहले बायजूस ने बहुत सारों को टेक ओवर किया था। इसी तरीके से यहाँ पर बोट एक कंपनी है जो कि हेडफोन्स में डील करते, उसने हैमर एक कंपनी को खरीद लिया, है ना। तो यानी पूरी की पूरी कंपनियां भी खरीदी जाती हैं, और पूरी की पूरी कंपनियां खरीद कर जो उसके मालिक होते हैं उसको जरूरी नहीं कि उसको नकद दिया जाए, उसको इस कंपनी के अंदर देखो, किसी इंसान ने, मैंने बड़ी मेहनत करके कंपनी बनाई, बड़ी सी कंपनी बना ली, और कोई मुझसे वो सारे पैसे लेकर के कंपनी खरीद के लेके जाए तो मुझे दुखेगा नहीं। लेकिन मज़ा तब है कि जब ये कंपनी भी मैं ना चलाऊं, कोई और चलाए, मेरी कंपनी कोई और चलाए और मुझे पैसा भी देता रहे, और मेरे को उतना जितना पैसा जितना मैंने लगा रखा है उतने का मालिकाना हक भी मुझे मिल जाए। मस्त बात नहीं है? समझ रहे हो ना कि मेरा कंपनी से बिल्कुल कट ऑफ नहीं हुआ, मेरे को वो कंपनी देने के बाद थोड़ा सा उसमें शेयर भी मिल गया। समझ में आई बात? मेरे नहीं, उस बड़ी कंपनी में जिसको मैंने ये अपनी कंपनी बेच दिया उसी का मालिकाना हक, यानी अगर वो बड़ी कंपनी जितना ग्रो होती रहेगी मुझे भी उससे डिविडेंड आता रहेगा। तो मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनियां भी बिक जाती हैं, ठीक है, और कुछ छोटी कंपनियों को बड़ी कंपनियां टेक ओवर कर लेती हैं। तो आओ हम एक कंपनी लेके चलते हैं, ये है केबीसी लिमिटेड। सर ये अमिताभ बच्चन की कंपनी है क्या? पता नहीं और ये है एबीसी लिमिटेड, ठीक है। केबीसी लिमिटेड ने एबीसी लिमिटेड को खरीदने का मन बनाया कि मैं इस कंपनी को खरीदना ही चाहती हूँ, ठीक है। एबीसी लिमिटेड को किसने बनाया है? ये रहे, इनका नाम है अभिषेक बच्चन। सर अभिषेक बचपन रखो सर, ठीक है, इनका नाम है अभिषेक बचपन, ठीक है। और ये हैं अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन, ठीक है। हुआ क्या, अमिताभ बच्चन अभिषेक बचपन से कहते हैं कि भाई तू अपनी कंपनी मुझे बेच दे। मैं नाम अलग कर दूं क्या? कुछ और नाम कर दूं या कुछ और? चलो इसे इसे हम लोग आमिर लिख देते हैं, ठीक है। अमिताभ बच्चन आमिर से कहते हैं कि भाई मुझे तेरी कंपनी में इंटरेस्ट है, मुझे तेरी कंपनी खरीदनी है। कहते हैं ठीक है सर खरीद लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अमिताभ बच्चन से कौन ही पंगे लेगा, लेगा कोई? है बड़ी कंपनी है वो, उससे कहाँ पंगे लेंगे? ठीक है। कहते हैं ये पूरी की पूरी कंपनी अब हो जाएगी मेरी, और ऐसे में तू बता कितने की वैल्यू है। तो ये कहेगा कि सर मेरी कंपनी के अंदर कुछ असेट्स हैं और कुछ लाइबिलिटीज है, ठीक है। यानी मेरी कंपनी के अंदर सर 10 लाख रुपए के असेट्स हैं और सर 2 रुपए की लाइबिलिटी पे करनी है। तो सर मेरी जो नेट वर्थ है ना, मेरी जो नेट वर्थ है वो कहीं ना कहीं 8 लाख की पड़ती है। यानी अगर आप मेरी कंपनी खरीद रहे हो तो कुल मिलाकर के आप मेरे मेरे से 10 लाख की संपत्ति खरीद रहे हो और 2 लाख का मेरा लोन पे कर रहे हो, यानी आपको नेट जो सामान मिलेगा वो 8 लाख का मिलेगा। तो 8 लाख का सर वर्थ है, आप 8 लाख मुझे पे कर दो। तो ऐसे में अमिताभ बच्चन क्या करेंगे, अपनी कंपनी का, ध्यान सुनना, अपनी कंपनी के शेयर्स किसको दे देंगे? आमिर को दे देंगे। समझ में आई बात? ये अपने कंपनी से पूरा का पूरा मालिकाना हक छोड़ करके ये सारी कंपनी इनको दे देंगे। जैसे ही ये कंपनी इनके पास गई, इस कंपनी का नाम एबीसी से हट करके फिर क्या बन जाएगा? केबीसी बन गया, यानी अब ये कंपनी इनकी हो गई। और क्योंकि ये कंपनी बड़ी हो गई, इसमें से जितना इनका 8 लाख का वैल्यू था, इस कंपनी के शेयर आमिर को मिल जाएंगे, कितने के? वर्थ ₹8 लाख। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि 8 लाख ही मांगे। आमिर कह सकते हैं कि सर नेट वर्थ 8 लाख है, लेकिन सर मैं इसे 8 लाख में नहीं बेचना चाहता, सर मैं इसे ज़्यादा में बेचना चाहता हूँ, सर मैं इसे 12 लाख में बेचना चाहता हूँ। अब आमिर की मर्जी, कंपनी आमिर की है भाई, आपको लेना है लो, वो 12 में बेचना चाहता है। अब आप क्या करना चाहते हो? आपने कंपनी का नाम सुना होगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर्स, ठीक है। ये कंपनी कॉम्पिटिटर्स को ही खरीद लेती है, आईटी से लिमिटेड कॉम्पिटिटर से खरीद लेती है। मतलब अगर इन्हें लगता है ना कि कोई कंपनी डेवलप हो रही है, कोई प्रोडक्ट ला रही है, वो उस पूरी कंपनी को खरीद के अपने पास रख लेते हैं। समझ रहे हो? चाहे कितना भी रेट देना पड़े, क्यों? कंपटीशन ही रखना। अगर लगता है कि नहीं भाई ज़्यादा रेट पे खरीदना है, कोई बात नहीं, खरीद लो 12 लाख। ऐसे में वो क्या करेंगे, आमिर आमिर को 12 लाख में कंपनी दे देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 8 लाख का तो हो गया इसका वैल्यू यानी वर्थ, ठीक है। और फिर 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसे में एबीसी लिमिटेड ये क्यों बोल रही है कि 2 लाख रुपए क्यों एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं?
एबीसी कहती है कि भाई इस कंपनी का गुडविल था, नाम था, ख्याति थी, इसी वजह से मैंने इसको ज्यादा पैसे दे दिए, है ना। 8 लाख की तो वर्थ थी, प्लस 2 लाख के इसके गुडविल के पैसे दे दिए। गुडविल कहीं शो नहीं होती ना बैलेंस शीट के अंदर में, तो मैंने 2 लाख रुपए इसके गुडविल के दे दिए, इसका नाम फेम फेम वगैरह के दे दिए, इसका बहुत नामी ग्रामी कंपनी थी, 2 लाख रुपए इसके एक्स्ट्रा दे दिए। समझ में आई बात। लेकिन कई कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंपनियों के दिवाले पिटे होते हैं। दिवाले पिटे होने का मतलब क्या होता है, कंपनी वैसी स्ट्रगल कर रही होती है, बेचारी लूली लंगड़ी कंपनी होती है, हाँ, चल ही नहीं पा रही होती है, डुल डुल के चल रही होती है। ऐसे में ऐसी कंपनियां क्या करती है, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाती है, कहते हैं भाई सुन, तू वैसे मरने की कगार पे है, कहते हैं हाँ, कहते बेच के चला जा हमें, कहते ठीक है, कहते सुन, अगर तू नहीं बेचेगा ना तो आज 8 लाख जो दिख रहे हैं ना, कल के दिन 6, 4, 5, 3 और वैल्यू 0 भी हो सकती है तेरी, समझ रहे हैं ना। जैसे कि तुमने देखा कि बायजूस ने क्या बोला, बायजूस ने अपनी नेटवर्थ एक टाइम पे बोल दी कि मेरी नेटवर्थ कितनी हो चुकी है, 0 हो चुकी है। बोला ना कि भाई मेरी नेटवर्थ अब 0 है। क्यों 0 कैसे हो सकती है, असेट से ज्यादा लाइबिलिटीज हो रही है, नेटवर्थ पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चली गई, है ना। तो ऐसे में अगर कंपनी बहुत ही ज़्यादा बेकार कंपनियां होती हैं, मैं ऐसे कह सकता हूँ कि बहुत लॉस मेकिंग कंपनियां होती हैं, तो आमिर से हो सकता है 8 लाख के बदले में 6 लाख रुपए ही बोल दिया जाए कि भैया ठीक है 8 लाख 8 लाख, मैं तो 6 लाख में, तेरी कंपनी को खास वैल्यू 6 लाख लेने ले और छोड़ के जा। आमिर कहता है कि भैया तू क्या भागते भूत की लंगोट भली, कि भैया एक तो कंपनी वैसे ही डूबने का कार पे, कम से कम 6 लाख मिल रहा है, 6 लाख लेके निकल जाऊं इसमें से। बड़ी कंपनी संभाल लेगी, बड़ी कंपनी को दिक्कत नहीं, बड़ी कंपनी के पास तो खूब एसेट पड़े हुए हैं, वो उठा करके संभाल करके आगे बढ़ेगी। लेकिन ये वाला बेचारा अपने पिंड छुड़ाने के लिए क्या करता है कि चलो ठीक है निकलो यहाँ से, है ना। तो ऐसे में अब 8 लाख की जगह पे कितने की पेमेंट होगी, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, कितने की पेमेंट हो जाएगी आमिर को, 6 लाख की। ऐसे में ये कंपनी बड़ी खुश हो जाती है, देखो इसका स्माइलिंग फेस देखो, क्या बढ़िया फेस है ना। ये क्यों खुश हो रही है, क्या कह रही है ये, कह रहे कि बढ़िया 2 लाख रुपए बच गए भाई, 2 लाख फायदे में। तो ऐसे में बेसिकली इसका क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, या मैं इसे प्रॉफिट ना कह करके क्या बोलूंगा, गेन हुआ है। ठीक है, क्या हुआ, इसे गेन हुआ है। किस चीज का, 8 लाख की चीज को इसने 6 लाख में खरीद लिया, कितने में खरीद लिया, 6 लाख में खरीद लिया, कितने का फायदा हुआ, 2 लाख। इस गेन को वो क्या करती है, एक अकाउंट में डाल देती है, जिसे वो कहते हैं कैपिटल रिजर्व, जिसे क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। तो ये होता है हमारे पास इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। अगर कोई असेट खरीद रहे हैं कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन अगर कोई बिजनेस खरीद रहे हैं तो आपको वहां पे चेक करना पड़ेगा कि कहीं वहां पे गुडविल या कैपिटल रिजर्व का फंडा तो नहीं आ रहा है। ठीक है, अब कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज होती हैं, हम 2 केसेस डिस्कस करेंगे। सबसे पहला केस डिस्कस करेंगे जहां पे हम लोगों ने किसी असेट को खरीदा होगा, व्हेन असेट इज परचेज्ड, व्हेन असेट इज परचेज्ड। और दोस्तों ये जो असेट सॉरी ये जो एंट्रीज हो रही हैं ये कौन सी कंपनी कर रही है, वो जिसने खरीदा है, वो नहीं जिसने बेचा है, जिसने खरीदा है ये उसकी एंट्रीज है, जिसने बेचा है उसको क्या ही एंट्री करना हो तो गई। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, व्हेन क्या, हाँ हाँ ठीक है, हम्म, वो स्टेक खरीदने की एंट्री है, वहां पे वो स्टेक खरीदना है, वहां पे हमने सामान नहीं खरीदा, वहां पे केवल स्टेक खरीदा है। हम्म, उसका अलग हिसाब किताब है, वो यहाँ पर नहीं है। चलो जी, जब आप असेट परचेज करते हो, तो असेट परचेज करते हो तो एंट्री क्या होती है, असेट आपके पास आ गया तो असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर, वेंडर क्यों, क्योंकि आपने वेंडर को पेमेंट करनी है, वेंडर आपका कौन हो गया, क्रेडिटर हो गया बेसिकली। ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा असेट, असेट के बदले में आपके पास क्या होगा, एक होगा परचेज, पीसी, पीसी स्टैंड फॉर परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन यानी इस असेट के बदले में आपको कितना पेमेंट करना है। ठीक है, असेट परचेज्ड फ्रॉम वेंडर। दूसरी एंट्री क्या होती है, व्हेन कंसिडरेशन इज पेड। ठीक है, व्हेन कंसिडरेशन इज पेड। भाई कंसिडरेशन पे करने की एंट्री क्या बनेगी, कंसिडरेशन पे करने की एंट्री बनेगी हमारे पास वेंडर डेबिट
वेंडर डेबिट टू, यहाँ पर आ जाएगा शेयर कैपिटल। आप नोटिस कर रहे हो कोई एप्लीकेशन का चक्कर नहीं है, सीधा वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी उसको फुल्ली पेड शेयर्स इशू हो गए। ठीक है सर, अगर शेयर्स प्रीमियम पे होंगे तो क्या होगा? कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको इन केसेस के अंदर में नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे और उसके बाद प्रीमियम की एंट्री भी आराम से हो जाती है। प्रीमियम की एंट्री में क्या होगा? प्रीमियम की एंट्री में होगा वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी वेंडर को जब पेमेंट करे तो वेंडर खत्म ही हो गया और पेमेंट में क्या जा रहा है? शेयर कैपिटल। यानी अब क्रेडिटर ना होकर के क्या बन गया है? कंपनी का मालिक। क्या बन गया है? कंपनी का मालिक, क्योंकि वेंडर अब क्रेडिटर की पोजीशन से किस पे आ गया? कंपनी के मेंबर की पोजीशन पे आ गया। सिक्योरिटी प्रीमियम, ये उससे एक्स्ट्रा पैसा जो हम लोगों ने लिया। आई होप ये दोनों एंट्री क्लियर हो गई होंगी। यानी फर्स्ट एंट्री ये होगी, सेकेंड एंट्री इन दोनों में से कोई भी एक हो सकती है। समझ में आई बात? कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आइए अब हम बात करते हैं जब आप बिजनेस परचेज करते हैं तब एंट्री क्या होती है। तो एंट्री होती है हमारे पास, अब देखो जब आप बिजनेस परचेज कर रहे हो ना, तो बिजनेस के अंदर में आप बहुत सारी असेट खरीदते हो, बहुत सारी लाइबिलिटी खरीदते हो, है ना। तो यहाँ पे आप एंट्री करते हो असेट्स, यहाँ पे इंडिविजुअली सारी असेट्स लिखनी है आपको। ठीक है, ठीक है, इंडिविजुअली आपको सारी एसेट्स लिखनी है और थोड़ा सा स्पेस दे देना है। फिर यहाँ पे लिखना है टू लाइबिलिटीज, ये भी इंडिविजुअली आएगा। ठीक है, उसके बाद वेंडर यहाँ पे क्रेडिट हो रहा था तो यहाँ पर भी वेंडर क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये हो सकता है हमारे पास एग्रीड वैल्यू पे हो, ये भी हो सकता है एग्रीड वैल्यू पे हो। वेंडर को जो हम देंगे उसे हम लोग बोलेंगे परचेज कंसिडरेशन। क्या बोलेंगे? परचेज कंसिडरेशन। अब एक बात और पॉइंट टू बी नोटेड, आपको पता है ये माइनस ये नेट वर्थ निकल रही होगी और नेट वर्थ का कंपैरिजन किससे करोगे आप? वेंडर के साथ। तो कंफर्म बात है कि यहाँ पर आपको या तो कुछ वैल्यू ज़्यादा मिल सकती है, कुछ वैल्यू कम मिल सकती है। अगर वैल्यू ज़्यादा है, यानी अगर आप असेट ज़्यादा की खरीद रहे हो, यहाँ से नेटवर्थ ज़्यादा की है और आप पेमेंट कम कर रहे हो, तो सिंपल सी बात है आपके पास क्या आएगा? कैपिटल रिजर्व, यानी आपका फ़ायदा हो गया। क्या आएगा? कैपिटल रिजर्व, यानी आपका फ़ायदा हो गया। और अगर आपका ये कम है और ये ज़्यादा है तो इसका मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही होगी। क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है तो आपका कुछ नुकसान हुआ है। नुकसान को आप कैसे लिखोगे? गुडविल। बैलेंसिंग फिगर होगा। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। आई होप बात समझ में आई होगी। क्लियर हो गई बात? अब बात आती है हमारे पास पेमेंट करने की। व्हेन पेमेंट इज मेड इन टर्म्स ऑफ शेयर्स, अगर शेयर्स के टर्म्स में पेमेंट करनी हो तो एंट्री क्या होती है? तो वही एंट्री होती है वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये कब होगा? ये तब होगा जब हमारे पास इशू एट पार हो रहा है। और दूसरा केस क्या होगा? वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये तब होगा जब हमारे पास किस पे इशू हो रहा होगा? प्रीमियम पे इशू हो रहा होगा। आई होप बात समझ में आई होगी यहाँ तक की। ठीक है, अब इस वाले केस के लिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा फ्लो चार्ट भी बनवा देता हूँ। फ्लो चार्ट कैसे आपको याद रहेगा? आप कभी भी कोई बिजनेस खरीद रहे होगे तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे? उसके नेट वर्थ निकालोगे। बिजनेस का क्या निकालोगे? नेट वर्थ। और नेट वर्थ निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है, असेट्स माइनस लाइबिलिटी कर देना। असेट माइनस लाइबिलिटी कर दोगे तो क्या आ जाएगा? नेट वर्थ। फिर आपको क्या करना है? नेट वर्थ समझ में आ गया। फिर आपको नेट वर्थ वर्सेस करना है परचेज कंसिडरेशन, यानी दूसरा काम आपका क्या होगा? नेट वर्थ को आप कंपेयर करोगे किससे? पीसी से। प्रियंका चोपड़ा नहीं, परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, परचेज कंसिडरेशन के इसके तीन ही केसेस हो सकते हैं। पहला हो सकता है नेट वर्थ जो है
वो इक्वल्स टू पीसी है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपके लिए यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा या कोई कम अमाउंट नहीं दिया जा रहा। लेकिन दूसरा केस हो सकता है आपके पास नेट वर्थ जो है वो ज़्यादा है और पीसी जो है वो कम है, यानी आप जो सामान खरीद रहे हो वो ज़्यादा है और जो आप पैसे दे रहे हो वो कम है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि यहाँ पे आपको हो रहा है फ़ायदा, फ़ायदा, ढेर सारा फ़ायदा। और फ़ायदा कहाँ पर जाएगा, फ़ायदा जाएगा कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व क्या है, एक ऐसी गुल्लक जहाँ पे हमारे पास कैपिटल गेन प्रॉफिट को रखा जाता है, कैपिटल गेन्स को रखा जाता है। समझ में आई बात। दूसरा क्या केस हो सकता है, नेट वर्थ जो है वो हमारे पास कम है और पीसी ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमारे को क्या हो रहा है, नुकसान। क्या हो रहा है हमारे को, नुकसान। हमारे को लॉस की तरीके से देखा जा रहा है कि हमने असेट कम की खरीदी और पेमेंट ज़्यादा की करी। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, नुकसान को बोलते हैं कि हमने नुकसान, नुकसान कुछ नहीं हुआ भैया, हमने तो क्या खरीद लिया है, गुडविल। हमने क्या खरीद लिया है, गुडविल। क्लियर हो गई बात। तो आई होप ये पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आइए अब बारी है हमारे पास कुछ प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्वेश्चंस करने की। ठीक है, करना शुरू करें। पहले कुछ शुरुआत इजी क्वेश्चन से करते हैं और हम अपने आप को कहते हैं गुड लक। गुड लक लिमिटेड परचेज अ मशीनरी कॉस्टिंग ₹10 लाख फ्रॉम फेयर डील्स लिमिटेड। अब देखो यहाँ पे ये फेयर डील्स कौन है, फेयर डील्स है आपके पास वेंडर। फेयर डील्स कौन है, वेंडर, यानी ये नेम ऑफ वेंडर है। ठीक है, अगली बात क्या कहता है, बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25% पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ गुड लक लिमिटेड। दोस्तों सबसे पहली बात तो मुझे ये देखनी है कि ज़रा मैं इसका आउटले बनाऊं कि है क्या। ये रही गुड लक लिमिटेड कंपनी और ये है हमारे पास दूसरी जिसका नाम है फेयर डील्स। ठीक है, ये है गुड लक और ये है फेयर डील्स। फेयर डील से हम लोगों ने क्या खरीदी है, मशीनरी, और मशीनरी की वर्थ कितने की है, 10 लाख की। मशीनरी की वर्थ कितने की है, 10 लाख की। अब गुड लक इसे कैश में तो पेमेंट नहीं देने वाला, वो इसे किस में पेमेंट देने वाला है, अपनी कंपनी के शेयर्स देने वाला है। सवाल ये है कि कितने शेयर्स दें कि 10 लाख की वैल्यू हो जाए। अगर हमारी कंपनी का एक शेयर 10 रुपये का है प्लस 2 रुपये का उस पर, सॉरी ₹2.5 का उस पर क्या है, प्रीमियम, क्योंकि उसने क्या बोला 25% क्या है, प्रीमियम है ना, तो ₹2.5 का प्रीमियम हो गया। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे, तो भैया नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का बहुत ईजी तरीका है। नंबर ऑफ शेयर्स आप निकालते हैं पीसी अपॉन में आईपी, वेयर पीसी स्टैंड्स फॉर परचेज कंसिडरेशन and IP stands for issue price. IC stands for issue price. Now IP जो है ना वो हमारे पास दो हो सकता है। अगर हमारे पास शेयर्स इशूड एट पार है तो जो है फेस वैल्यू वही होगा, लेकिन अगर हमारे पास इशूड एट प्रीमियम है तो IP जो हो जाएगा वो हो जाएगा फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। ठीक है, तो हमारे केस में परचेज कंसिडरेशन कितने की है भैया, हमारे को 10 लाख की पेमेंट करनी है। कितने की पेमेंट करनी है, 10 लाख की। इश्यू प्राइस एक शेयर का कितना है, इश्यू प्राइस एक शेयर का है हमारे पास 10 रुपये प्लस ₹2.5 का प्रीमियम 12.5। ठीक है, 12.5 कितना आ जाएगा, अगर आप इसे डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 80,000। कितना आ जाएगा, 80,000, यानी 80,000 शेयर्स हमारे को इशू करने पड़ेंगे। क्लियर हो गई बात। ये 80,000 शेयर्स का इस्तेमाल कहाँ पर होगा अभी समझाते हैं। एक काम मुझे करना है, एक सेकंड रुक जाना। छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। इस वाली चीज़ को ज़रा मुझे अगले पेज पे भी चाहिए, एक सेकंड रुक जाना। ठीक है, आ जाओ भाई अगले पेज पे आ जाओ। ओहो, ये रिफ्रेश ही हो रहे हैं महाराज, हो जाओ भाई, वेरी गुड। मूव टू
दिस पेज। यस, थैंक यू। हो गया। अब हम लोग 80,000 शेयर्स आ गए। सबसे पहले हम मशीनरी खरीदने की एंट्री करेंगे। मशीनरी खरीदने की एंट्री क्या होगी हमारे पास? मशीनरी खरीदने की एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिट। कितने पेमेंट करनी है? 10 लाख की पेमेंट करनी है। टू, वेंडर का नाम क्या है? फेयर डील्स लिमिटेड। मशीनरी परचेज फ्रॉम फेयर डील्स। मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम फेयर डील्स। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अगली बात क्या आती है हमारे पास? इनको पेमेंट करनी है फेयर डील्स वालों को। तो आओ फेयर डील्स वालों को पेमेंट करते हैं। फेयर डील्स लिमिटेड डेबिट 10 लाख टू शेयर कैपिटल। अब हमें इतनी बात पता है कि हमें कितने शेयर्स इशू करने हैं? 80,000। एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपये। तो कितना हो गया? 8 लाख रुपए। और फिर क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम लिख देंगे। 80,000 शेयर्स पे 2.5 रुपये का प्रीमियम भी हम लोगों ने लिया है। तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 लाख रुपए। ठीक है। शेयर्स इशूड एज कंसिडरेशन। शेयर्स इशूड एज कंसिडरेशन टू फेयर डील्स। आई होप क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बताओ दोस्तों, कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी? वेरी वेरी गुड। होल्ड ऑन, ये लो, करो। आगे बढ़े। दोस्तों एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। रैंडम क्वेश्चन कर लेते हैं कोई भी। ठीक है, कोई भी अपनी मर्जी से रैंडम क्वेश्चन उठा लेंगे। तो रैंडम लिमिटेड टू कवर रनिंग बिजनेस ऑफ मैच्योर लिमिटेड। ठीक है, कैसा लगा मेरा मजाक? बहुत ही खुद मजाक था, लेकिन कोई बात नहीं। रैंडम लिमिटेड टू कवर रनिंग बिजनेस ऑफ मैच्योर लिमिटेड comprising of assets of rupees 45 lakh and liabilities of rupees 6,40,000 for a purchase consideration of rupees 36 lakh, and the amount was settled by bank draft of rupees 1,50,000 and balanced by issuing 12% preference shares of rupees 100 each at 15% premium. Pass necessary entries in the books of random limited। अरे अरे दोस्तों, आइए देखिए ज़रा। पहले हम लोग केस को समझ लेते हैं ना। हमारे पास एक कंपनी का नाम क्या है? रैंडम लिमिटेड। ठीक है, मैं इसे आर लिमिटेड लिख देता हूँ, इतना बीच में आ नहीं रहा है। और दूसरे को लिख देते हैं एम लिमिटेड। ठीक है भाई साहब, बिजनेस खरीद लिया गया, इसके ओनर को पैसे देने की बात हो रही है। और पैसे देने के बाद अब हम लोगों ने जो बिजनेस खरीदा, इसकी असल में वर्थ कितनी थी? इसकी असल में वर्थ है 45 लाख का इसमें असेट है। आई होप आपको दिख नहीं रहा होगा, तो हम थोड़ा अच्छे पेन को ले लेते हैं, थोड़ा लाइट पेन मुझे मिल जाए। तो ये आ गया 45 लाख रुपीज़ के इसमें क्या है? असेट हैं। और लाइबिलिटीज़ कितने की हैं? 6,40,000 रुपये की। नेट वर्थ कितना आ गया हमारे पास? नेट वर्थ आ गया 3,86,000, जहाँ तक मुझे लगता है 38,60,000 रुपीज़। यानी मैं जो बिजनेस खरीद रहा हूँ उसके एक्चुअल वर्थ कितनी है? 38,60,000 रुपीज़। ठीक है, तो मुझे कायदे से इन भाई साहब को कितने की पेमेंट करनी चाहिए? कितने की पेमेंट? इतने की पेमेंट। लेकिन मैंने इनको कितने की पेमेंट के लिए एग्री कर लिया? मैंने कहा भाई देखो 36 लाख दूंगा,
अब आप लोग ज़रा अपने कॉमन सेंस से बताओ ये किस तरीके की कंपनी है, ग्रोइंग कंपनी है, डूबत कंपनी है? डूबत कंपनी है, ये डूबने वाली है। ठीक है, डूब जाएगी, इसको अभी अभी खरीद ले हैं इसी रेट पे। ठीक है, तो हमने कहा भाई ऐसा है 36 लाख लेने हैं तो ले, नहीं तो निकल, वैसे भी तो डूबने वाला है। इसने कहा ओके। क्या कहा इसने? ओके। और इसने कहा कि सर वो 36 लाख वो दे देते। मैंने कहा ऐसा है, अब ध्यान से देखना, इस 36 लाख में से मैंने कहा 1.5 लाख रुपए तो अभी कैश में पकड़ ले। ठीक है ना, कैश में नहीं, बेसिकली बैंक ड्राफ्ट में इसको चेक काट के दे दिया, एक बैंक का चेक दे दिया। कितने बच गए हमारे पास 36 लाख में से? अभी इतने का पैसा बचा हुआ है, इतने पैसे के हम लोगों ने क्या दे दिया इसे? शेयर दे दिए। अच्छा, एक बात तो कंफर्म है ना कि इसमें मुझे फायदा हो रहा है, आर लिमिटेड को फायदा हो रहा है, क्योंकि 38,60,000 की चीज कितने में खरीद ली? कितने का फायदा हो रहा है दोस्तों? कितने का फायदा हो रहा है जल्दी बताओ? 2,60,000। हमने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? 34,50,000 कैसे आ रहा है? 36 मैंने माइनस गलत करा है, सब कुछ सही किया है। 46, 45, ठीक है, 34, 50, हाँ सब कुछ सही है, सॉरी सॉरी। तो अब मेरे को ये फायदा क्या? इतने की चीज़ इतने में खरीद रहा हूँ, कितने का फायदा हो रहा है? 2,60,000 रुपये का, राइट। 2,60,000 रुपये का मुझे क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। ये फायदे को मैं कहाँ भेजूंगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत अच्छे भाई। आओ अब इसकी जर्नल एंट्री करें। करें। क्या होता है? अच्छा, चलो जी, तो जर्नल एंट्री क्या होगी? सबसे पहले हम बिजनेस खरीदेंगे, तो बिजनेस खरीदने की एंट्री होगी हमारे पास। बिजनेस खरीदने की एंट्री होगी असेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे को इंडिविजुअल असेट्स तो पता ही नहीं, तो हम वो लिख देंगे 45 लाख रुपए का। फिर लिखेंगे टू लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज हैं हमारे पास 6,40,000 रुपए की। अपन ने वेंडर को जो देने की बात करी है, वेंडर का नाम हमें पता है? हाँ बिल्कुल पता है, वेंडर का नाम है मैच्योर लिमिटेड। वाओ, कितनी मैच्योर है ये कंपनी। ठीक है, 36 लाख की पेमेंट करनी है। दोस्तों इन दोनों को माइनस करोगे 38 आएगा, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है 36, मुझे हो रहा है फायदा। वो कहाँ पे जाएगा? कैपिटल रिजर्व में जाएगा। कितने रुपए जाएंगे हमारे पास? 2,60,000 रुपये। ठीक है, 2,60,000 रुपये हमारे पास क्या आ गए? कैपिटल रिजर्व में आ गए। अब अगला काम है मैच्योर लिमिटेड को पेमेंट करना। हम लोग लिखेंगे मैच्योर लिमिटेड डेबिट। क्रेडिटर को बनाओ अब, क्रेडिटर को क्रेडिटर ना रहने दो, खत्म हो गया क्रेडिटर भाई। क्रेडिटर पेमेंट लेने जा रहा है। एक पेमेंट होगी सर बैंक ड्राफ्ट के थ्रू, यानी हमारी बैंक से पेमेंट कटेगी कितने रुपए की? 1,50,000 रुपये की। अभी कितने पैसे बच गए? 34 लाख। 34,50,000। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स निकालने पड़ेंगे। वो कैसे निकालेंगे भाई? 34,50,000 रुपये हमें देने हैं, और एक जो हमारे पास प्रेफरेंस शेयर है वो है कितने रुपए का? वो है हमारे पास 100 रुपये प्लस 15 रुपये का प्रीमियम, यानी 115 रुपये। डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में कट जाएगा? 3 टाइम्स में कट जाएगा, तो ये, हाँ थैंक यू। ठीक है, 30,000 का आ जाएगा। अब 30,000 हमारे को प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? चलो इसी से कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 30,000 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 30 lakhs। और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम 30,000 इंटू 15, 4,50,000। ठीक है, 4,50,000। एंड आई होप पेमेंट भी इसकी हो गई होगी। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? 30,000 इंटू 100,
क्योंकि एक प्रेफरेंस शेयर हमारे पास 100 रुपीज़ का है ना, तो 30,000 प्रेफरेंस शेयर्स का 100 रुपये के हिसाब से उनके प्रेफरेंस शेयर में कितना आ जाएगा, 30 लाख। क्या लिखा है डियर, ये 12%। नहीं 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 नहीं, होल्ड ऑन होल्ड ऑन। ये 12% जो है ना, ये प्रेफरेंस शेयर का नाम है, नाम, जस्ट नाम, इसका कुछ नहीं करना, ठीक है। ये जस्ट नाम है, बस नाम है प्रेफरेंस शेयर्स का। प्रेफरेंस शेयर्स के साथ एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाता है, तो वो फिक्स रेट कितना मिलेगा, 12% का मिलेगा, ठीक है। आई होप ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़े, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 46। संदेश लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम संचार लिमिटेड 15 लाख पेबल 10% बाय चेक एंड द बैलेंस बाय इशू ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। द असेट एंड लायबिलिटीज कंसिस्टेड द फॉलोइंग। दोस्तों, हमें बुक वैल्यू को इग्नोर करना है। क्यों? क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने जितने पे एग्री किया होगा उतने पे तो मैं खरीदूंगा। तो ये मैंने बिल्डिंग जो है वो 6.5 लाख, प्लांट जो है वो 2.5 लाख, स्टॉक जो है वो 5 लाख, ट्रेड रिसीवेबल जो है वो 2.5 लाख, और ट्रेड पेबल्स यानी उधारी देने के लिए भी राजी हुआ हूँ 2 लाख रुपए। हाँ, अभी देखेंगे कैसे की डुबत कंपनी है, बढ़त कंपनी है, ठीक है। अब हमारे को क्या करना है, पहले हम लोग, अब क्योंकि क्वेश्चन इजी है, हम लोग फटाफट जनरल एंट्री पे बात कर सकते हैं। हम लोग सामान खरीदना शुरू करते हैं। हम लोगों ने बिल्डिंग खरीद ली। हाँ जी दोस्त, हमें सबकी एंट्री करनी पड़ेगी। बिल्डिंग डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 6,50,000 रुपये। आप लोग मेरे लिए क्या काम करेंगे, आप लोग ज़रा फटाफट टोटल करते रहेंगे, ठीक है। फिर अगला है प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, जो कि है 2.5 लाख रुपये। फिर है आपके पास स्टॉक, स्टॉक आप डेबिट करेंगे 5 लाख रुपये से। फिर है आपके पास ट्रेड रिसीवेबल, अकाउंट लगा लेना भाई, ट्रेड रिसीवेबल ये आ जाएगा आपके पास 2.5 लाख। टू, अब यहाँ पे लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करना है, ठीक है। लाइबिलिटी को पे ऑफ करते हैं। टू, ट्रेड पेबल्स, जो कि है 2 लाख। परचेज कंसिडरेशन के बारे में कुछ लिखा हुआ है क्या? हाँ, 15 लाख में हम लोगों ने खरीदा है, तो यहाँ लिख लेते हैं टू संचार लिमिटेड 15 लाख। ज़रा चेक करें, 6.5 और 2.5 9, 9 और 5 14 लाख, 14 लाख और 16,50,000 में से अगर हम 2 लाख माइनस कर दें तो आ जाएगा 14,50,000। 14,50,000 की चीज़ को के बदले में, यानी 14,50,000 का हम लोग बिजनेस खरीद रहे हैं जिसकी वर्थ 14,50,000 रुपये, और उसके बदले में पेमेंट ज़्यादा की कर रहे हैं। कितने की पेमेंट कर रहे हैं? 15 लाख, यानी 50,000 रुपये फालतू पेमेंट कर रहे हैं। क्यों कर रहे होंगे हम लोग फालतू पेमेंट? वेरी गुड, क्योंकि ये एक बढ़ती हुई कंपनी है, आगे ग्रोइंग है, ठीक है। तो 50,000 रुपये की क्या आ गई? गुडविल आ गई। बिजनेस परचेज्ड, बिजनेस परचेज्ड फ्रॉम संचार लिमिटेड। दोस्तों, अगली बात क्या है? अगली बात है हमारे पास अगली बात है अब इसे पेमेंट करना, ठीक है। पेमेंट करेंगे अब हम। पेमेंट करना है हमारे को 15 लाख रुपए की, जिसमें से हम लोगों ने 10% तो चेक से दे दिया, यानी 15 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 1,50,000 हम लोगों ने चेक से दे दिया। कितने बच गए? 13,50,000 रुपये। 13,50,000 रुपये के लिए हम लोगों ने इक्विटी शेयर्स दिए हैं, कितने रुपए के? 100 रुपये का एक, 20 रुपये का उस पर प्रीमियम। तो यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे? 13,50,000 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 20, 120 का एक वो हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। कितना आ जाएगा? 12 1 जार 12, ठीक है। फिर वो 15 हो जाएगा, 12 1 जार 12, फिर कितना आ जाएगा? 30, 12 2 जार 40 24,
बहुत बहुत धन्यवाद। 11,250 शेयर्स अब मुझे कंपनी को इशू करने हैं। आओ पेमेंट की एंट्री करें। पेमेंट की एंट्री हो जाएगी संचार लिमिटेड डेबिट 15 लाख टू बैंक 1.5 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने हैं 11,250 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हो जाएगा आपके पास 11,25,000 और यहाँ पर आ जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम 11,250 इंटू 20, जहाँ तक मुझे लगता है ये आ जाएगा 22,500, नहीं कितना आ जाएगा 0, 2 to the 4 and 5 और 22, 2,25,000, 2,25,000 ये आ जाएगा। हो गया क्वेश्चन एंड हो गया टॉपिक। छोटा सा टॉपिक, एक क्लास का टॉपिक खत्म हो जाता है। ठीक है।